माय चैनल C2E कॉम्पिटिशन एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे ऑल इंडिया एट कोरिया इंडिया फ्रेंडशिप ऐसे कॉम्पिटिशन 2020 के बारे में। एक वीडियो पहले भी मैंने बनाया था जिसमें मैंने सारे इसके रूल्स रेगुलेशंस और डिटेल्स बताए थे कि आप इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये भी मैंने बताया था। और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्राइजेस वो सब बताया था, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि मैं वीडियो बनाऊँ इस पर कि ऐसे को कैसे लिख सकते हैं और इसके सैम्पल ऐसे को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूं, तो इसलिए आज ये वीडियो मैं बना रही हूं। आप इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। थोड़ा ये लेंदी हो सकता है, लेकिन अगर आप इसे देखेंगे तो आपको थोड़ी हेल्प ज़रूर मिलेगी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप इसे कैसे सबमिट कर सकते हैं, इसका क्या फॉर्मेट होगा और इसका आप ऐसे कैसे लिख सकते हैं, तो इस पर भी हम बात करेंगे। सैम्पल ऐसे के वो भी देखेंगे और इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिससे आपका ऐसे अच्छा हो सके। पर सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि आप ऐसे को कैसे सबमिट कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें मैं उसमें बता चुकी हूँ उस वीडियो पे, तो उसको आज यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे। तो सबमिट करने का सिंपल यहाँ पे एक प्रोसेस है कि आप उसे हैंड रिटन या टाइप करके अपने ऐसे को सबमिट कर सकते हैं। उसका जो फाइल है वो आप या तो ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर उसको पोस्ट भी कर सकते हैं। तो ईमेल आईडी, पोस्ट का एड्रेस या फिर व्हाट्सएप अगर नंबर है जानना है आपको, तो वो पिछला वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें सारा कुछ दिया हुआ था। यहाँ पे एक सैम्पल जो है, जो यहाँ से मैंने इसके वेबसाइट से ही लिया है, ये देख सकते हैं, इसमें इसके बारे में दिया गया है। इसी तरह से आपको लिखना होगा, अपना फाइल बनाना होगा। अपने यहाँ आप अपना स्कूल का नेम, एड्रेस डालेंगे, अपना नाम देंगे, फादर्स नेम, क्लास, सेक्शन, ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर, और उसके बाद अपने ऐसे को और टॉपिक को दे करके लिख सकते हैं आप। अगर आप हैंड रिटन लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं, या फिर आप उसको टाइप भी कर सकते हैं और उसके बाद उसको सेंड कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि आप ऐसे को लिख कैसे सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आपको सैम्पल ऐसे दिखाएंगे कि सैम्पल ऐसे में क्या है, उसके पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, सैम्पल ऐसे के पॉइंट्स को, और उसके बाद मैं आपको कुछ अलग से भी पॉइंट्स बता दूंगी जो आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो सैम्पल ऐसे से कुछ सीख करके और कुछ अपने से भी डाल करके, और उसके बाद जो आप अपनी मेहनत करेंगे उससे आपका ऐसे अच्छे से हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जूनियर ग्रुप की बात करेंगे, जो जूनियर कैटेगरी है उसके लिए। तो जो स्टूडेंट्स है 6 to 9 क्लास के स्टूडेंट्स, वो जूनियर कैटेगरी में आते हैं। उनका जो टॉपिक है ऐसे का वह है हाउ विल आई इंट्रोड्यूस साउथ कोरिया टू माई फ्रेंड्स, और ये आपको 150 से 300 वर्ड्स में लिखना होगा इंग्लिश में। अगर हम आपको यहाँ पे सैम्पल दिखाना चाहूँगी, इस सबसे पहले आप क्या करें कि उस सैम्पल को ज़रूर पढ़ें। यहाँ पे आप पॉज करें वीडियो और इस सैम्पल को अच्छे से पढ़ लें, या फिर इसके वेबसाइट पे भी जा कर के इस सैम्पल को आप पढ़ सकते हैं। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपको कैसे लिखना है वो आपको पता चलेगा। अभी मैं पूरा नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको यहाँ पे मैं बताती हूँ। सबसे पहले ऐसे कोई भी लिखिए, आप अपने ऐसे को लिखने से पहले आपको उसके टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे टॉपिक है कि हाउ विल आई इंट्रोड्यूस साउथ कोरिया टू माई फ्रेंड्स, यानी कि आप अपने फ्रेंड्स को साउथ कोरिया के बारे में कैसे बताएंगे। आप यहाँ अपने दोस्त को डायरेक्टली नहीं बता रहे, बल्कि एक तीसरे व्यक्ति को बता रहे हैं। साउथ कोरिया के बारे में आपको बताना होगा, तो आप उसे कैसे बताएंगे, जैसे कि आपको डायरेक्टली नहीं बता रहे हैं बल्कि एक तीसरे को बता रहे हैं। अब आगे आते हैं। तो स्टार्ट आपको करना है साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया के बारे में आप अच्छे पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे स्टार्ट किया गया है कि साउथ कोरिया एक नेशन है जो फुल ऑफ वंडर्स है। बहुत अमेजिंग बातें लिखी गई हैं उसके बारे में कि वो बहुत पसंद कर रहे हैं साउथ कोरिया को। उसके बाद बताएंगे कि आपको साउथ कोरिया क्यों पसंद है। तो यहाँ पे आप लिखा गया है ऐसे में कि उसके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कंपनी साउथ कोरिया की बहुत सारी है जो कि इंडिया में भी है, लाइक सैमसंग, LG, hyundai, ये सारे कंपनीज़ है। साउथ कोरिया बहुत ही उसके अचीवमेंट्स हैं टेक्नोलॉजी को लेकर के, उसके म्यूज़िक को लेकर के, उसके फूड को लेकर के, वो सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। उसकी जो पॉपुलैरिटी है, वो फेमस किस चीज़ के लिए है मेनली, वो आप बता सकते हैं। यहाँ पे भी ये सब चीज़ें यहाँ पे दी गई है।
फिर उसके बाद उसके कोरियन सॉन्ग्स के बारे में, मूवीज़ के बारे में, स्टोरीज़ के बारे में बताया गया है। लाइक अभी पैरासाइट मूवीज को ऑस्कर प्राइज़ मिला था, तो वो भी आप बता के उसके अचीवमेंट्स को दर्शा सकते हैं। फेमस प्लेसेस के बारे में बताया गया, लाइक जीजू आइलैंड, फिर उसके जो कुछ डिशेज़ है वो सब भी बताया गया है। ये सब चीज़ें यहाँ पे बताया गया है कि हाँ, क्योंकि कोई भी प्लेस के बारे में अगर आपको बताना होगा तो आप उसकी अच्छी अच्छी चीज़ें तो बताएंगे ही कि वहाँ क्या है, कैसा है। इसके साथ ही यहाँ पे इंडिया कोरिया रिलेशंस के बारे में बताया गया है, क्योंकि ये मेनली इंडिया कोरिया रिलेशंस को ही डेवलप करने का एक कल्चरल तरीका है, तो इसलिए वो भी आप शॉर्ट में यहाँ पे बताया गया है। लास्ट में भी आपको कंक्लूड भी बहुत ही पॉजिटिवली कंक्लूड करना है, तो यहाँ पे भी वही किया गया है। अब हम लोग कुछ देखते हैं कि आप इसमें और क्या क्या ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि अपने टॉपिक को समझ के आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखना है, वर्ड लिमिटेशन का ध्यान देना है, सिंपल वर्ड सिर्फ यूज़ करना है और क्लैरिटी आपकी राइटिंग में बिल्कुल होनी चाहिए। अब हम पॉइंट्स देखते हैं कि और क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आप कोरिया की सक्सेस स्टोरी बता सकते हैं। कोरिया किस चीज़ के लिए फेमस है, लाइक उसके फूड, कल्चर, सिनेमास, उसके फेमस प्लेसेस को। इंडिया कोरिया रिलेशंस को आप इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा, वो बिल्कुल दीजिएगा। उसके रिच हेरिटेज को, उस वहाँ पे आपको जोग्राफिकल जो उसके साइट्स है, लाइक वहाँ पे बीचेस है, आइलैंड्स है, पहाड़ है, माउंटेन्स है, तो वो सब जो चीज़ें हैं वो भी आप बता सकते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी उसकी कुछ साइट्स है वो बता सकते हैं। वहाँ पे बुद्धिज़्म भी फ्लॉरिश करता है, जो कि इंडिया और कोरिया, साउथ कोरिया का एक लिंक भी दर्शा सकता है। उसके अलावा साउथ कोरिया फेमस है उसके इनोवेशंस के लिए, फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग्स के लिए। वहाँ की बिल्डिंग्स बहुत अच्छी बहुत ही फ्यूचरिस्टिक होती हैं। कोरियन ट्रेंड्स जो है फैशन पे, ले स्किन केयर, मेकअप प्रोडक्ट्स, वो सब भी बहुत जाना जाता है। तो इस तरह से आप साउथ कोरिया से रिलेट करके और बता सकते हैं। इसके अलावा साउथ कोरिया की जो इकोनॉमी है, जीडीपी है, उसके बारे में भी आप बता सकते हैं थोड़ा बहुत, कि वो डेवलप कर रहा है। एक पुअर कंट्री जहाँ पे वॉर हुआ करती थी, वो अब बहुत अच्छे से डेवलप कर गई है और अभी भी कर रही है। तो वो सब चीज़ें आप बता सकते हैं। इसके अलावा अभी जो प्राइम मिनिस्टर हमारे गए थे, वहाँ पे जाके उन्हें सियोल प्राइज़ भी मिला था, अवार्ड दिया गया था, तो उसके बारे में भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने ऐसे को लिख सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ रिसर्च खुद से भी कीजिए और उसके चीज़ों को इसमें डालिए। अपने ऐसे को आप सिंपल रखिए, लिखिए, फैक्ट्स उसमें डालेंगे, कुछ नई चीज़ें डालेंगे, तो आपका ऐसे ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसे में आप अपनी खुशी जाहिर कर सकते हैं कि आप को बताते हुए अपने फ्रेंड को बहुत अच्छा लगेगा, खुशी होगा, बहुत एक्साइटेड होंगे आप बताते हुए, और अपने दोस्त के साथ मिलकर आप डिस्कस भी करेंगे कि हाँ, साउथ कोरिया में ऐसा है, ऐसा है। तो ये सब चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं। एक और बात, इसको कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा इस ऐसे को, क्योंकि ये साइट पे है, तो इससे आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर आप इसको कॉपी पेस्ट कीजिएगा तो आपको इससे रेफरेंस लेना है, पर आपको इसको कॉपी नहीं करना। अब हम लोग सीनियर ग्रुप पे आते हैं। सीनियर ग्रुप जो है उसका टॉपिक है हाउ साउथ कोरिया इंस्पायर्स मी, और इसमें जो है वो 10 से 12 क्लास के स्कूल स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 300 to 500 वर्ड्स इन इंग्लिश वो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसके सैम्पल पे आते हैं। हम लोग पहले सैम्पल देख लेते हैं। तो सैम्पल में अब हम लोग टॉपिक समझेंगे सबसे पहले। तो हाउ साउथ कोरिया इंस्पायर्स मी, स्टार्ट आपको करना है साउथ कोरिया से ही, कैसे वो आपको इंस्पायर कर रहा है। रीजंस फॉर इंस्पिरेशन, क्या क्या वो वजह है जिससे आपको ऐसा फील होता है कि साउथ कोरिया से आप इंस्पायर्ड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस सैम्पल ऐसे में लिखा गया है कि वो एक बहुत ही बिग मैन्युफैक्चरिंग नेशन है, बहुत सारी वॉर हुई थी, क्राइसिस हुई, उसके बाद भी वो इतना डेवलप किया। आज साउथ कोरिया की जो जीडीपी है, पर कैपिटल जीडीपी, वो ऑलमोस्ट 16.5 टाइम्स है ऑफ इंडिया। वो 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वर्ल्ड में। टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस है, मोस्ट इनोवेटिव कंट्री का उसे दर्जा दिया जाता है ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स में, और वो भी लगातार 6 टाइम्स दिया जा चुका है 2019 में भी। कोरियन लाइफस्टाइल के बारे में, उसकी इकोनॉमी, उसकी हिस्ट्री, उसके कल्चर, कस्टम, लैंग्वेज, इस सब के बारे में आप यहाँ पे बता सकते हैं।
कोरियन जो मूवी पैरासाइट्स थी उसके बारे में भी बताइए, उसके म्यूज़िक के बारे में, यानी कि जो बातें मैंने पहले भी आपको बताई कि आपको साउथ कोरिया के बारे में आपको डिस्कस करना है, उसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है, इंडिया कोरिया साउथ कोरिया का क्या एक रिश्ता रहा है वो भी आपको बताना है। जब आप किसी से इंस्पायर्ड होते हैं तो उसके स्ट्रगल को आप बताते हैं, वो कैसे उस स्ट्रगल से निकल करके एक अचीवमेंट, इसकी क्या सक्सेस स्टोरी हुई है वो सब आप दर्शाते हैं। तो वही सेम काम आपको यहाँ पे भी करना है, उसकी खूबियों को डिस्कस करना है, उसकी कमिटमेंट को डिस्कस करना है। यहाँ पे आप जब इस सैम्पल ऐसे को पढ़ेंगे तो वो सब चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, वो सब चीज़ें फिर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि कोरिया की जो हालत थी वॉर होने के बाद बहुत ही ख़राब थी, पुअर इकोनॉमी थी, डेवलपमेंट नहीं था, लेकिन उसके बाद भी उसने बहुत अच्छा वर्क किया, इकोनॉमी को बहुत अच्छा किया। और अब उसको उसको एक इसके लिए एक लाइन यूज़ किया जाता है, मिरेकल ऑफ द हैंड रिवर, क्योंकि साउथ कोरिया जो है वो पहले क्या था और अब क्या हो चुका है, एक एलीट कंट्री की तरह वो जाना जाता है। अब उसका इम्पैक्ट है कल्चर, इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल पूरे वर्ल्ड में। तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे दे सकते हैं, उसके फैक्ट्स, फिगर्स, डाटा को कुछ भी डाल सकते हैं, लाइक उसकी जीडीपी क्या क्या उसका वर्ड्स मिलते हैं, उसकी इकोनॉमी कितनी अच्छी है, उसका भी कुछ अगर आपको फिगर्स से मिलता है तो वो यहाँ पर आप इंक्लूड कर सकते हैं। कुछ रिसर्च कीजिएगा तो आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। इसमें आप ये डाल सकते हैं कि आपने बचपन में कभी इसके बारे में सुना था और आप बहुत इंस्पायर्ड फील किए थे साउथ कोरिया की स्टोरी सुन करके, या आपने क्लासरूम में कभी सुना था और आप ज़रूर यहाँ पे विज़िट भी करना चाहते हैं। फ्रीडम के लिए एक फ़ाइट लड़नी पड़ी थी इंडिपेंडेंस के लिए, तो वहाँ से भी आज कुछ लिख सकते हैं कि कुछ एक उनकी स्टोरीज़ जो कि आपको इंस्पायर करती हैं। वहाँ के कोई लोगों के बारे में लिख सकते हैं, कोई सेलिब्रिटी, कोई फिगर वहाँ का जो कि आपको इंस्पायर करता है। तो छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी फिगर्स, डाटा, उनके फैक्ट्स को मिला करके आप एक वंडरफुल ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे को ज़रूर पढ़ लीजिएगा आप अच्छे से, तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस, थैंक यू सो मच। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को ऐसे ही फॉलो करते रहें फेसबुक और यूट्यूब पे। थैंक यू एंड टेक केयर।